ओम शांति। 21 जुलाई 2023 की महावाक्य हैं बाबा के। मीठे बच्चे, सारी सृष्टि का पालन करता एक बाबा है। वह कभी किसी की पालना नहीं लेते, सदा निराकार है। यह बात सिद्ध कर सबको समझाओ। प्रश्न है, गॉडली स्टूडेंट की पहली मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर, गॉडली स्टूडेंट कभी भी मुरली सुनने बिगर नहीं रह सकते। वह ऐसे नहीं कहेंगे कि हमें मुरली सुनने की फुर्सत ही नहीं मिलती। जहां भी हैं, पॉइंट्स मंगा कर भी पढ़ेंगे। कितनी अथाह पॉइंट्स चलती हैं। अगर मुरली नहीं सुनेंगे तो धारणा कैसे होगी? यह पढ़ाई है, सुप्रीम टीचर पढ़ाने वाला है, तो बच्चों को मुरली कभी मिस नहीं करनी चाहिए। गीत बजा, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। ओम शांति। अब तुम आत्माएं बाप को जान गई हो। बच्चे जानते हैं एक ही शिव बाबा है, जिसको कोई भी सूक्ष्म व स्थूल शरीर नहीं मिलता है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर का भी सूक्ष्म शरीर दिखाते हैं, नाम भी है। बच्चे समझते हैं उनमें आत्मा है, सूक्ष्म शरीर है। इस समय तुम बच्चे त्रिलोकीनाथ बनते हो। लक्ष्मी नारायण को कोई त्रिलोकीनाथ नहीं कहेंगे। लक्ष्मी नारायण इन तीन लोक को नहीं जानते। हर एक बात बुद्धि से निर्णय करनी है कि राइट है या रॉन्ग है। सिर्फ जो सुना सत सत कहना, ये तो भक्ति मार्ग है। यहाँ तो अच्छी रीति समझना है। बरोबर ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है। सिर्फ एक शिव ही निराकार है। मंदिर तो उनके अनेक प्रकार के बने हुए हैं और नाम भी अनेक प्रकार के रख दिए हैं। ढेर मंदिर है जहाँ लिंग रखा रहता है। बॉम्बे है, उसको बाबूरी नाथ कहते हैं। है तो एक शिव। बिलायत आदि तरफ भी बहुत नाम रखे हुए हैं। अभी बच्चे जानते हैं हम आत्मा हैं। परमपिता परमात्मा हम बच्चों को समझा रहे हैं, तीन लोकों का ज्ञान दे रहे हैं। इस समय ही तुम त्रिलोकीनाथ हो, क्योंकि तुम जानते हो जब तक कोई जाने नहीं तो नाथ बन कैसे सकते। सिर्फ ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण ही त्रिलोकीनाथ हैं, जिनको तीनों लोकों की नॉलेज है। नॉलेजफुल, ब्लिसफुल बाप है। वो निराकार बाप हमको नॉलेज दे रहे हैं। कोई साकार मनुष्य को गॉड नहीं कहा जा सकता, यहाँ तो सर्वव्यापी कह देते हैं। अभी तुम बच्चे समझ गए हो, गॉड फादर एक ही निराकार शिव है, जिसकी पालना भी नहीं होती है और सभी की पालना होती है। आत्मा छोटे शरीर में आती है, गर्भ में तो अपना अंगूठा चूसती है। शिव बाबा को अंगूठा नहीं जो चूसना पड़े। शिव बाबा कहते हैं, मैं तो गर्भ में ही नहीं जाता हूँ और सब तो गर्भ में जाते हैं। फिर उनकी पालना भी होती है। माँ जैसे खाना खाती है, कोई खट्टी चीज खाती है तो उसका असर बच्चे पर पड़ता है, तो बच्चे को नुकसान होता है। शिव बाबा पूछते हैं, हमारी तुम पालना कैसे करेंगे? हमको तो कहते ही हैं सारी सृष्टि का पालन करता, तो मेरे ऊपर कोई है ही नहीं। इन बातों को अच्छी रीति समझना चाहिए। विचार सागर मंथन कर पॉइंट्स निकालने चाहिए। बरोबर शिव बाबा है, उनको मासुक भी कहा जाता है। सभी मनुष्य मात्र आशिक हैं उस मासुक के। तुम सब सजनिया हो, वो साजन ठहरा। साजन है निराकार, कोई साकार व आकार को साजन नहीं कहा जा सकता। सभी का मासुक एक ही निराकार बाबा है। निराकार आत्माएं अपने मासुक को याद करती हैं। याद क्यों करती हैं? जरूर
कुछ न कुछ तकलीफ है। सभी भक्त भगवान को याद करते हैं। ये आशिक मासुक निराकारी हैं। वह जो साकारी आशिक मासुक होते हैं, उन्हों की भी महिमा है और वह बहुत थोड़े होते हैं। एक दूसरे के शरीर पर फिदा होते हैं। उनका कोई विकार के लिए प्यार नहीं होता है। सिर्फ एक दो को देखते रहते, देखने बिगर सुख नहीं आएगा। शरीर को याद करते हैं। कहाँ भी बैठे रहेंगे, समझेंगे हमारे सामने मासुक खड़ा है। उनको साक्षात्कार होता है, क्योंकि वह पवित्रता का प्रेम है। शरीर की भी शोभा होती है ना, विकार के लिए नहीं। एक दो को देख खुश होते हैं। खाना खाते हुए याद आई, बस खाना भूल जाएगा। उनको ही देखते रहेंगे। वह भी थोड़े होते हैं। यहाँ तो सभी के सभी आशिक हैं उस मासुक शिव बाबा के, परंतु कितने थोड़े सच्चे आशिक बनते हैं जो पास बीद ऑनर्स होते हैं। 8 दानों की कितनी महिमा है। तो भक्तों को जब भगवान मिला है तो उनको कितना याद करना चाहिए। बाबा कहते, बच्चे निरंतर मुझे याद करो, क्योंकि मेरे से तुमको बहुत सुख मिलता है। वह तो करके अल्पकाल का सुख मिल जाता है। आपस में बहुत लव रहता है। यह फिर है बेहद के बाप से बेहद का लव। बेहद का प्यार एक में रहता है। बच्चे जानते हैं उनका कोई शारीरिक नाम नहीं है। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण की जरूर डिनाइस्टी होगी। सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा तो जरूर प्रजा भी होगी। बुद्धि भी कहती है सतयुग आदि में इतने होंगे, फिर वृद्धि होती जाएगी। सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बरोबर जमुना के कंठे पर राधे कृष्ण की राजधानी थी। जमुना, गंगा आदि यह तो बहुत नदियां हैं। नदी किनारे रहते थे। ये जो दिखाते हैं सागर में द्वारिका डूबी आदि, ऐसी कोई बात नहीं। न कोई सागर के किनारे देवताओं के गांव होते हैं। यह बॉम्बे थोड़े होगी। अभी यह तुम्हारी बुद्धि में है। मोस्ट बिलवेड गॉडफादर क्राइस्ट को गॉडफादर नहीं कहेंगे। जानते हैं क्राइस्ट मैसेंजर है। परम पिता परमात्मा ने उनको भेजा है। आते हैं निराकारी दुनिया से। उनको गॉडफादर नहीं समझते, प्रिसेप्टर्स समझते हैं। हिंदुओं को पता नहीं है हिंदू धर्म कब और किसने स्थापन किया। हिंदू धर्म तो है ही नहीं। आदि सनातन देवी देवता धर्म है। आदमशुमारी में हमसे पूछते हैं अगर, तो हम कहेंगे हम तो ब्राह्मण हैं। इस समय हम कोई हिंदू थोड़े ही हैं। इस समय हम हैं ही ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। परंतु तुम भल ब्राह्मण धर्म बताएंगे, वो फिर भी हिंदू में डाल देंगे। वहां स्वर्ग में तो आदमशुमारी होती ही नहीं, क्योंकि है ही एक देवी देवता धर्म। तो पूछने की दरकार ही नहीं है। यहाँ बहुत धर्म है, इसलिए पूछते हैं। यह सब बातें बाबा बैठ समझाते। तो बुद्धि से बाप को याद करना है। वह है ही निराकार और उनका एक ही नाम है। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी निराकारी आकारी चित्र देखने में आते हैं। शिव का कहाँ है, समझते भी हैं कि ये भगवान है। हम अपने को भगवान कहला नहीं सकते। आत्माएं तो पुनर्जन्म लेती हैं, ऐसे नहीं बाप भी पुनर्जन्म लेते हैं। अभी तुम तीनों लोकों को जानते हो, इसलिए तुम्हारा त्रिलोकीनाथ नाम है। जानने वाले ही नाथ हुए।
तुमको अब त्रिलोकी का ज्ञान है। तुम ब्राह्मण ही जानते हो और कोई भी जान न सके। सतयुग में ये ज्ञान ही नहीं रहता, यह सिर्फ तुमको मिलता है, इसलिए तुम्हारा नाम बाला है। दिलवाड़ा मंदिर में शिव, आदि देव, आदि देवी और तुम बच्चे हो, क्योंकि तुम अभी सर्विस करते हो। बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने, तो तुम बच्चों की मदद लेते हैं। बाबा कहते हैं जो जो मेरे मददगार बनते हैं उन्हों को मैं जानता हूँ। यह तो कोई भी समझ सकते हैं, जिसकी एवज में फिर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। स्टूडेंट सब एक जैसे तो नहीं होंगे। शिव बाबा की दुकान है मनुष्य को देवता बनाने की, फिर उनमें भी नंबरवार हैं। महारथियों का सेंटर जरूर अच्छा चलता होगा, समझेंगे अच्छे सेल्समैन हैं। शिव बाबा की सब दुकान है, तुम शिव अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार करते हो। ये बाबा कितना साधारण है, कितना फर्क है सच और झूठ का। सच बताने वाला तो एक ही बाबा है, बाकी तो बाबा ने कहा बाकी तो सब झूठे ही झूठ है। बड़े ते बड़ी झूठ है जो श्रीमत देने वाले परम पिता परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं। आगे तो बेअंत कह देते थे। रावण कौन है, कब से आए हैं, यह भी कोई नहीं जानते। रावण को तो लोग त्रेता में ले गए हैं, श्री कृष्ण को द्वापर में ले जाते हैं, सतयुग को जानते ही नहीं। राम सीता थे त्रेता में, वहां रावण की तो बात ही नहीं उठ सकती है। सब बात यहाँ की बातें हैं। यह तो एक गपोड़ा लगा दिया है, कोई को समझाओ तो फिर कह देते यह इन बीके की कल्पना है। अब बच्चों को समझाया गया है, पॉइंट्स निकलती है, वह धारण करनी है। जहां भी हो पॉइंट्स मंगाकर पढ़ना चाहिए, ऐसे नहीं कि फुर्सत नहीं है। अरे गॉडली स्टूडेंट हैं, हमको फुर्सत नहीं तो उनको क्या कहेंगे? कोई को धारण कैसे करा सकेंगे? इतनी अथाह पॉइंट्स चलती है, वह अगर मुरली नहीं सुनेंगे अथवा नहीं पढ़ेंगे तो धारणा कैसे होगी? यह तो एजुकेशन है। सुप्रीम टीचर पढ़ाने वाला एक ही है। अगर मुरली नहीं सुनेंगे तो पॉइंट्स सुना कैसे सकेंगे? या तो बच्चे समझते हैं बाबा जन्म मरण रहित है, वह पुनर्जन्म नहीं लेते, परंतु उनकी जयंती मनाते हैं। यह तो शिव जयंती को भी खत्म करते जाते हैं। अब कौन बताए कि शिव का जन्म कैसे हुआ, क्या किया होगा? गीता में श्री कृष्ण का नाम डाला है, परंतु उसी रूप से तो आ न सके। श्री कृष्ण को बैकुंठ नाथ कहेंगे, त्रिलोकी नाथ नहीं। तो बैकुंठ अथवा स्वर्ग यहाँ ही था, श्री कृष्ण भी यहाँ था। राधे कृष्ण कोई भाई बहन नहीं थे, दोनों अलग अलग अपनी अपनी राजधानी के थे। बच्चों ने साक्षात्कार किया है कैसे स्वयंवर होते हैं। बाबा ने शुरू में तुमको बहुत बहलाया था, अंदर ही अकेले ही भट्टी में पड़े थे, कोई मित्र संबंधी आदि से नहीं मिलते थे, तो बाबा ने बहुत दिखाया। फिर भी पिछाड़ी में तुम बहुत देखेंगे, समझेंगे हम जैसे बैकुंठ में बैठे हैं। अंत के समय मनुष्य हैरान होते हैं, बहुत आफतें आनी है। इनको कहा जाता है अति खूने नाहक। दुनिया नहीं जानती, ऐसे भी नहीं वह गवर्नमेंट कोई मत लेगी। अभी तो सबका विनाश होना है। तुम अविनाशी बाप से अविनाशी पद पा रहे हो, भले प्रजा में आए तो भी अहो सौभाग्य। वहां सुख ही सुख है, यहाँ है दुख ही दुख। अब बाबा पढ़ाने आए हैं तो पढ़ना भी चाहिए ना। काम भल काम है, हथ काटे दिल यार दे।
बुद्धि योग बाबा के साथ लगा हुआ हो, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए याद उनको करना है। अरे बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, क्या समझते हो? 21 जन्म राजाई करते हो, कोई फिक्र की बात नहीं। यहाँ तो देखो मनुष्यों को कितना फिक्र रहता है, वहां फिक्र होता नहीं। तुम वहां प्रारब्ध भोगते हो, परंतु वहां ये भी पता नहीं पड़ेगा, ये नॉलेज तुमको अभी है कि हम अविनाशी बाप से वर्षा ले रहे हैं, फिर ऑटोमेटिकली हम राजधानी का वर्षा लेते रहेंगे। ऐसे नहीं कि दान पुण्य करने से राजा बनेंगे, नहीं, यह समय के पुरुषार्थ की वह प्रारब्ध है। तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए जिससे 21 जन्म की प्रारब्ध बनती है। वहां पुरुषार्थ प्रारब्ध की बात होती नहीं, वहां कोई अप्राप्त वस्तु ही नहीं जिसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े। सब धनवान है। यहाँ मनुष्य पढ़ते हैं कि हम जज बने, डॉक्टर बने, वहां तो न जज न डॉक्टर आदि होते हैं। वहां कोई पाप करते ही नहीं, वहां कोई चोर चकार होगा नहीं। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, कोई बात की परवाह नहीं रहती। अन्न आदि पर पैसे नहीं लगते हैं। यहां भी बाबा के होते 8-10 आने मन अनाज मिलता था, तो उनसे आगे क्या होगा? अब तो कितनी महंगाई है, अजून महंगाई और बढ़ेगी, फिर सस्ताई हो जाएगी। ड्रामा अनुसार सब कुछ तुमको मिलना है, उनकी मदद से तुमको राजधानी मिलनी है। 2 बंदर लड़ते हैं, माखन तुमको मिलता है। दुनिया थोड़ी जानती है कि तुमको पढ़ाने वाला कौन है। यह है भी गुप्त वेश में। तुमको 1 सेकंड में विष्णु की, बैकुंठ की राजधानी देते हैं। खुदा दोस्त की कहानी है ना, यह महिमा बाप की है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए पॉइंट्स है। अच्छा होशियार सेल्समैन बन अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार करना है। अविनाशी प्रारब्ध बनाने के लिए अपना बुद्धि योग एक बाप से लगाना है। दूसरी पॉइंट्स, पास विद ऑनर होने के लिए सच्चा आशिक बनना है। निरंतर एक मासुक की याद में रहना है। वरदान है बाबा का, सर्वशक्तिमान के साथी बन सर्व के प्रति सुभावना रखने वाले, चिंतन व चिंता मुक्त भव। कई बच्चे चिंतन करते हैं कि फलाने की बीमारी ठीक हो जाए, बच्चा व पति ज्ञान में चल जाए, धंधा ठीक हो जाए। यह भावना तो अच्छी है, लेकिन आपकी ये चाहना पूर्ण तब होगी जब स्वयं हल्के होकर बाप से शक्ति लेंगे। इसके लिए बुद्धि रूपी बर्तन खाली चाहिए। सभी का कल्याण चाहते हो तो स्वयं शक्ति रूप बन सर्वशक्तिमान के साथ साथी बन शुभ भावना रख चलते चलो। चिंतन व चिंता मुक्त बनो, बंधन में नहीं फंसो। स्लोगन, जो प्रश्नों से पार रहते हैं वही सदा प्रसन्न चित रहते हैं। ओम शांति।